सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों आप? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज अपन साइंस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का पार्ट 11 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 241 241, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ मायोग्लोबिन क्या है। मायोग्लोबिन अपने ब्लड में पाए जाने वाला एक वर्णक है और इस मायोग्लोबिन वर्णक की वजह से ही मांसपेशियों का रंग गुलाबी होता है। और ये हल्का मांसपेशियों का रंग जो गुलाबी होता है वो मायोग्लोबिन वर्णक की वजह से होता है। और इस मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें आयरन पाया जाता है, आयरन Fe। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो भी आयरन। और मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो भी आयरन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ब्लड का रंग लाल। मायोग्लोबिन के अंदर आयरन कम, इसकी वजह से मांसपेशियों का रंग गुलाबी। तो यहाँ पर आंसर हो गया सही 4। अगला क्वेश्चन, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता साधन है। एक रेड रिबन एक्सप्रेस भारतीय सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। रेड यानी होता है लाल, रिबन यानी एक फीता। यानी कि मैं आपको यूं बताऊं, अब आप समझ गए होंगे। ये एक रेड रिबन है, तो ये किससे संबंधित है? एड्स हेतु जागरूकता, प्लस पोलियो के प्रति जागरूकता नहीं है, बालिका शिशु के संरक्षण के लिए नहीं है, सभी शिशुओं के कुपोषण को बचाने के लिए नहीं है। यह है एड्स हेतु जागरूकता का। एड्स के HIV से संक्रमित ना हो, इसके लिए जागरूकता, बचाव, रोकथाम, इन सब के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। और प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को, जो अभी जा चुका है 10-11 दिन पहले, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस के दिन HIV से होने वाले संक्रमण के जो तत्व हैं उनकी जानकारी, कैसे संक्रमण होता है, किस प्रकार से नहीं होता है, इसकी जागरूकता, बचाव, रोकथाम, उपाय, कैसे इससे बचा जाए, इन सब के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। यह एड्स हेतु जागरूकता का वाहन है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा मरीजों के उदर, उदर का अर्थ होता है पेट, उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। एंडोस्कोप, देखो मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के पेट के अंदर का परीक्षण करना है चिकित्सक को, कि इसके पेट में कहाँ सूजन है, कहाँ घाव है, तो बाहर से तो देख नहीं सकता, तो वह अपने गले के थ्रू एक कैमरा डालता है। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी के अंदर क्या होता है, मेरा भी पढ़ाते पढ़ाते 2018 में गला खराब हो गया था, तब मेरे भी गले की मैंने एंडोस्कोपी करवाई थी। इस एंडोस्कोपी के अंदर एक कैमरा डाला जाता है और वो शरीर के अंदर, यानी कि टोटल इंटीरियर रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करती है एंडोस्कोपी। तो इसका राइट आंसर तो हो गया 4। अब जैसे अपन बात करते हैं, पेट के अंदर कैमरा डाला जाएगा। कैमरा मोटा नहीं, बिल्कुल बारीक, एक सुई की तरह उसमें कैमरा होता है, उसके अंदर टॉर्च होती है और उसका लिंक लैपटॉप या कंप्यूटर से होता है। और चिकित्सक उसको शरीर के अंदर डालता है और उस अंदर डालने की वजह से वहाँ से अपने जो रे हैं, तरंगे हैं, उनका परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा पूर्ण रूप से, और वो प्रतिबिंबित करेंगे लैपटॉप या कंप्यूटर पर, और अपने पेट या गले का परीक्षण अपन एंडोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं। तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है ये एंडोस्कोपी उपकरण। आगे बढ़ते हैं। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में आता है कि भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान का संबंध है गर्भवती महिलाओं के पोषण से नहीं है, मधुमेह के प्रति जागरूकता नहीं, अंधापन निवारण से नहीं, बच्चों के टीकाकरण से। बच्चों के टीकाकरण से संबंधित 7 मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया गया है। इस 7 का मतलब है
इस 7 के अंदर क्या है कि 7 टीके लगाए जाते हैं, जैसे डिप्थीरिया है, खसरा है, गलघोंटू है, टीबी है। इन 7 टीकों के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान केंद्र सरकार ने चला रखा है। इस मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत बच्चे के 7 टीके तो कम से कम लगने ही चाहिए। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान का संबंध किससे है? ये बच्चों के टीकाकरण से है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? यानी कि जो हार्ट के रोगी हैं उनके लिए कौन सा तेल उपयुक्त है, वो उनको इस्तेमाल करना चाहिए। सोयाबीन का तेल नहीं, सरसों का तेल नहीं, मूंगफली का तेल नहीं। क्यों सर? क्योंकि इनके अंदर फैट ज़्यादा होती है, फैट ज़्यादा होती है और ज़्यादा फैट हृदय रोगियों को इस्तेमाल नहीं करना है। सूरजमुखी का जो तेल होता है ये इनको इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें फैट कम होती है, फैट कम होती है, इसमें फैट कम होती है। तो सूरजमुखी का तेल ही हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त क्यों है? क्योंकि सूरजमुखी के तेल में फैट कम होती है और बाकी तेलों में फैट ज़्यादा होती है। और हार्ट के जो रोगी होते हैं उनको ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहिए, इसलिए उनको हो सके तो सूरजमुखी का तेल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा दिन डायबिटीज के दिवस के रूप में जाना जाता है? डायबिटीज, मधुमेह दिवस या शुगर की बीमारी जो होती है उसके लिए है। तो ये 14 नवंबर को मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। 14 नवंबर को पूरी दुनिया में डायबिटीज से संबंधित रोकथाम, बचाव, उपचार, निवारण, इससे कैसे बचा जाए, क्या इसके उपाय हैं, इन सब के बारे में जागरूकता के लिए 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जा रहा है? बायोडीजल बनाने के लिए कौन सी वनस्पति का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि कंटिन्यू है बायोडीजल। ये आजकल बहुत वृहत स्तर पर वैश्विक रूप में पनप रहा है। गन्ना नहीं भाई, सफ़ेद मूसली नहीं, सरसों नहीं। तो कौन सा है इसका सही आंसर? आप समझ गए होंगे। गन्ना भी नहीं है, सफ़ेद मूसली भी नहीं है, सरसों भी नहीं है, रतनजोत। रतनजोत के जो बीज होते हैं उन बीजों के द्वारा बायोडीजल बनता है और ये वाहनों में ईंधन या फ्यूल के रूप में काम में लेते हैं। इसके द्वारा एनर्जी मिलती है इंजन को और बायोडीजल के रूप में रतनजोत वैश्विक स्तर पर बहुतायत रूप से खेती के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। इस रतनजोत को कम पानी के अंदर भी अपन फसल के रूप में उगा सकते हैं और इसके द्वारा जो प्राप्त बीज है उसके द्वारा बायोडीजल बना सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं। जो मानव होता है उसके मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं। यानी कि मानव के मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक की वजह से होता है? साइटोक्रोम नहीं, हीमोक्रोम नहीं, फिनालिक्रोम नहीं, यूरोक्रोम की वजह से होता है। राइट आंसर है 2। यूरोक्रोम की वजह से मानव के मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। यदि कई बार दवा वगैरह के सेवन से यूरोक्रोम का स्तर बढ़ जाता है तो मानव के मूत्र का रंग ज़्यादा पीला हो जाता है। उसमें घबराने की बात नहीं होती है, वो 1 या 2 दिन के लिए ऐसी स्थिति बनना स्वाभाविक है, नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ईएमजी परीक्षण का संबंध है। ईएमजी परीक्षण का संबंध है। ईएमजी देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, ईएमजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अब इलेक्ट्रो यानी कि वैद्युतीय, मायो का मतलब है मांसपेशियों से संबंध। हृदय की तो ईसीजी होती है, मस्तिष्क की ईईजी होती है, आंखों की ईओजी होती है और ईएमजी का संबंध किससे है? मांसपेशियों से। यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी के द्वारा मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली जो नसें होती हैं उनके स्वास्थ्य की चिकित्सक जांच करता है, परीक्षण करता है। मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसों की स्वास्थ्य की जांच ईएमजी परीक्षण के द्वारा की जाती है और ईएमजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। आगे बढ़ते हैं।
मैमोग्राफी परीक्षण का संबंध किससे है? मैमोग्राफी, ये कई बार परीक्षाओं में आता रहता है। ये एनडीए की परीक्षा में भी पूछा हुआ प्रश्न है, एनडीए एग्जाम में, एनडीए एग्जाम। मैमोग्राफी वक्ष से संबंध है इसका। वक्ष में होते हैं स्तन, वक्ष यानी छाती, दोनों से। यहाँ राइट आंसर हो गया थर्ड, यानी कि स्तन कैंसर की जांच के लिए मैमोग्राफी परीक्षण का संबंध चिकित्सकों के द्वारा किया जाता है। मैमोग्राफी एक प्रकार की जांच है और ये स्तन कैंसर के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो मैमोग्राफी क्या है? ये स्तन कैंसर की जांच है। वक्ष यानी कि छाती में, स्तन कैंसर की जांच है। इसका राइट आंसर हो गया थर्ड। प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।